स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की असली योजना, जैसा कि रूत की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 1 से 2 आयत में लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियोन था। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में हम देखते हैं कि जो नाओमी और उसका परिवार था वो बैतलहम यहूदा के रहने वाले थे। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। जब बैतलहम में अकाल पड़ा और नाओमी के घर में खाना पीना खत्म हो गया, फिर नाओमी और उसका पति और दोनों बेटे बैतलहम को छोड़कर मोआब देश में चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोआब वो देश था जिस देश से परमेश्वर नफरत करते थे, क्योंकि मोआब देश एक बाप और बेटी के मिलाप से पैदा किया गया देश था। जबकि बैतलहम को छोड़कर जाना परमेश्वर की असल योजना नहीं थी, जबकि परमेश्वर उनसे ये उम्मीद रखता था कि वो मोआब देश में ना जाकर बैतलहम देश में ही रहें, चाहे वो तंगी में ही रहें। यही परमेश्वर की असली योजना थी। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की असली योजना थी जो परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में पूरी करनी थी। हर व्यक्ति परमेश्वर की असली योजना को पूरा नहीं कर पाता। जिस तरह स्कूल में हर एक बच्चा पास नहीं हो पाता। बाइबल बताती है कि जब वो मोआब देश में चले गए तो नाओमी का पति मरा, उसके दोनों बेटे मर गए। दोनों बहुओं में से एक बहू वापिस चली गई और एक उसके पास रह गई। जब तक नाओमी परमेश्वर की असली योजना में नहीं आई, तब तक परमेश्वर ने उसको आशीषित नहीं किया। कई बार हम दुख और निराशा में इसलिए होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की असली योजना से बाहर होते हैं। मेरे प्रियो, चोरी करना, रिश्वत लेना, डरना, उसकी हजूरी से बाहर रहना परमेश्वर की असली योजना नहीं है। कई बार शैतान आपको लालच देगा, आपको बढ़िया नौकरी दे सकता है ताकि आप चर्च जाना छोड़ दें, ताकि आपकी मुक्ति धीरे धीरे खत्म की जा सके। बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर की योजना में बने रहे, परमेश्वर ने उनको बहुत ऊंचा और आशीषित किया। लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान परमेश्वर की महिमा कर सके। पर जब भी इंसान परमेश्वर की योजना से बाहर होता है तो उसके जीवन में शैतान काम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की हजूरी में बिताएं और परमेश्वर की असली योजना को समझें, ताकि शैतान आपकी जिंदगी में काम ना कर सके। परमेश्वर की असली योजना को पूरा करना आशीषों को लेकर आता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जहाँ पर भी लोग इन वचनों को पढ़ या सुन रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन पर मनन करें और प्रार्थना में बढ़ें, फल को लेकर आएं और ऊंचे किए जाएं। इस वचन के द्वारा आशीष को पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।